चीन और भारत के बीच संबंध गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। बॉर्डर से जुड़े मामले अब भी पूरी तरह सुलझ नहीं रहे हैं और अभी हाल ही में ये खबर भी आई थी कि चीन शक्सगाम घाटी में रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। खैर, अब इस खटास के चलते चीन ने 18 महीने की देरी के बाद भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेइहोंग को राजदूत नियुक्त किया है। फेइहोंग राजनयिक सुन वेइदोंग की जगह लेने वाले हैं, जो अभी चीन में उप विदेश मंत्री के पद पर हैं। हालांकि चीन की ओर से फेइहोंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चीन ने पीटीआई भाषा को ये पुष्टि की है कि अफगानिस्तान और रोमानिया में रहे चीन के राजदूत फेइहोंग अब भारत में चीन के नए राजदूत होंगे। फेइहोंग जल्द ही नई दिल्ली जाकर पदभार भी ग्रहण कर सकते हैं। पहले चीन के अनुभवी चीनी राजनयिक सुन वेइदोंग भारत में चीन के राजदूत की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे पहले वो इसी पद पर पाकिस्तान में काम कर चुके थे और मौजूदा समय में वो चीन के उप विदेश मंत्री भी हैं। इसके अलावा वो दक्षिण एशिया को लेकर चीन की नीति भी देख रहे हैं। अब फेइहोंग की नियुक्ति भारत में ऐसे समय में हुई है जब आम चुनाव भी चल रहे हैं और सीमा पर चीन से विवाद भी नहीं सुलझा है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील इलाके में 5 मई 2020 को हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में व्यापार को छोड़ ठहराव आ गया है। पूर्वी लद्दाख की घटना के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते लगभग ठहर ही गए हैं। सैन्य गतिरोध को दूर रोकने के लिए अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। अब बात करें फेइहोंग की, तो फेइहोंग चीनी राजनयिक के रूप में 37 सालों में दक्षिण एशिया में एकमात्र नौकरी 2010 से 2013 तक अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में कर रहे थे। उन्होंने 2015 से लेकर 18 तक रोमानिया में दूत के तौर पर भी काम किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में चीन को लेकर ये कहा था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। चीन को ये समझना होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव का बने रहना ना तो भारत के हित में है और ना ही चीन के हित में है। इसके अलावा शक्सगाम घाटी पर हो रहे निर्माण कार्य के लिए भी चीन का भारत ने कड़ा विरोध किया है। इसी के जवाब में विदेश मंत्रालय ने तब भी जवाब दिया था। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि शक्सगाम घाटी भारत के क्षेत्र का हिस्सा है और हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया और लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त भी की थी। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यानी चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस भारतीय जमीन पर कब्जा किया था, भारत उसका भी कड़ा विरोध कर रहा है और सीमा विवाद तो गरमाया हुआ ही है और चीन की विस्तारवादी नीति बार बार उस विवाद को और हवा दे देती है। अब देखना ये अहम होगा कि भारत में चीन के राजदूत की नियुक्ति से क्या द्विपक्षीय रिश्तों में कोई बदलाव आता है या फिर नहीं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी नेट डिजिटल पर।